वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम एसओसी 609 क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का लेसन नंबर 29 करेंगे। फील्ड वर्क के ही कंटिन्यू है, जिसमें हम 97 से 101 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सेफ्टी इन फील्ड वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी की। जब आप फील्ड वर्क करने जाते हो, स्पेशली किसी अनफेमिलियर या सेंसिटिव एरिया में, तो आपकी पर्सनल सेफ्टी सबसे ज़्यादा पहले आती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आपको ड्रेस और बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आप लोकल कम्युनिटी का हिस्सा लग रहे हो, ना कि आप उनसे मुख्तलिफ लग रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी पंजाबी कल्चर रूरल एरियाज़ में जा रहे हो तो आपको शलवार कमीज़ पहन के जाना है, पैंट शर्ट पहन के नहीं जाना। और वहाँ पे आपको अगर वो पंजाबी बोलते हैं तो आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो उर्दू बोलते हैं तो उनको साथ उर्दू बोलनी पड़ेगी। ये ना हो कि वो पंजाबी बोल रहे हो और आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो तब वहाँ पे क्राइसिस आ सकते हैं। लोगों को बताओ कि आप एक रिसर्चर हो, सिपाही नहीं, अगर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी है और गिरने वाली हो, या अगर एरिया में फाइट्स और मतलब गैंग्स और ये फाइट्स वगैरह हों, मतलब लड़ाई वगैरह हो, तो वहाँ पे आपको अलर्ट रहना होता है कि आपको आपको कोई ऐसा पॉइंट किसी को नहीं देना कि वो छोटी सी बात पकड़ के आपको साथ इशू बना रहे। हाँ, अगर आप, हाँ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये दे सकती हूँ कि अगर आप किसी कच्ची आबादी में या रेड लाइट एरिया में जा रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं, तो वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना है आपको, तो आप लोकल प्रोटेक्टर आप अपने साथ ले सकते हो। ठीक है, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट भी कर ले अपने ही कम्युनिटी के लोगों से, और आप अपना डेटा भी कलेक्ट कर लो। और प्रोटेक्टर कौन हो सकता है? प्रोटेक्टर वो शख्स होता है जो कम्युनिटी के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, काबिल इज़्ज़त पर्सन हो, जैसे इमाम मस्जिद हो गया, कोई टीचर वगैरह हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह का। यहाँ फीमेल रिसर्चर को सेक्सुअल हरासमेंट का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा, ठीक है, सिंपल यहाँ पे ये वाला लिखा। नेक्स्ट, फील्ड नोट्स। अब बात करते हैं कि नोट्स राइटिंग की, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की बैकबोन है। ये आप सबको पता है, जब तक आप नोट्स नहीं लेंगे तब तक वो आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया उसका सही से पता नहीं लगेगा। आप भूल सकते हैं बाद में बातें अगर आप नोट्स नहीं लेंगे। हर विज़िट के बाद नोट्स लिखें। अगर आपने एक इंटरव्यू लिया है, उसमें किसी ने बोला हमारे गांव में लड़की की शादी चचा के बेटे से करना ज़रूरी समझा जाता है, तो आप इस कोएट को डबल कोटेशन में लिख लो। ठीक है, मतलब मार्क करके ना, इसको थोड़ा बोल्ड में लिख लो या कोई ब्रैकेट में लिख लो कि ये चीज़ कौन सी है, इस वाली कम्युनिटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फील्ड विजिट के डेट और टाइम ज़रूर लिखो, ताकि आपको पता हो कि कौन सी डेट और कौन से टाइम को आपने कौन सी ऑब्जर्वेशन की थी। आपको याद हो, हमने जोटेड नोट्स का पढ़ा था। फील्ड वर्क में जोटेड नोट्स होते हैं सिर्फ पॉइंट्स वाले, कि सिर्फ पॉइंट्स में आपने कुछ बात लिखनी है, तो वो होता है जोटेड नोट्स। तो आपको जोटेड नोट्स हमेशा साथ लिखने हैं कि सिर्फ पॉइंट में आप बात लिखते हो और बाद में आपको बताओ कि आपने इस पॉइंट में आपने क्या सोचा था या क्या ऑब्ज़र्व किया था। एग्ज़ाम्पल, शादी सेरेमनी में दुल्हन रो रही थी, लाउड म्यूज़िक, मेहमान बिज़ी विद सेल्फीज़ या पिक्चर्स या कुछ इस तरह। मतलब इस तरह डॉटेड नोट्स लिखोगे ना छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आपको पता लगेगा कि अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल है शादी सेरेमनी। ठीक है, मैरिज सेरेमनी, एक तरफ शादी हो रही है और दुल्हन रो रही है, और एक तरफ दुल्हन रो रही है और दूसरी तरफ लाउड स्पीकर म्यूज़िक में लगा हुआ है, और मेहमान बिज़ी हैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी में या फिर सेल्फ़ी वगैरह में। तो ये हो गए जोटेड नोट्स कि आपको एक पूरी पिक्चर पता लग रही है 3-4 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो डायग्राम और मैप्स ड्रा करो। अगर आप स्कूल मतलब कोई भी ऑब्ज़र्वेशन करने लगे हो, तो उसका स्केच बना लो। ठीक है, जैसे अगर किसी जगह पे स्पेसिफिकली फ़ील्ड विज़िट करने गए हो, सपोज़ करो आप स्कूल को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो उसका स्केच बना लो कि क्लासरूम ये हैं, क्लासरूम इतनी है, इस साइड पे क्लासरूम है, यहाँ प्लेग्राउंड है, सॉरी, और यहाँ पे वॉशरूम है, और कहाँ कहाँ
कौन सी चीज़ें, कहाँ पे कैंटीन है, मतलब आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो। अपनी जो फीलिंग्स है और इमोशंस हैं उनको आप अपना कंट्रोल रखना उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर लेते हैं, अगर आपने नोट किया कि मैंने फ़ील किया कि रिस्पोंडेंट कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप अपनी पर्सनल नोट्स में लिखना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ लिखना है, आपने उसको ज़ाहिर नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो वाकई कुछ छुपा रहा है आपसे, तो आपने उसको ज़ाहिर नहीं करना, आपने सिंपल लिख लेना है। यहाँ पे अ सैम्पल ऑफ फीडबैक नोट, यहाँ पे कुछ सैम्पल दिया हुआ फीडबैक नोट का: डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, एनालिटिक, पर्सनल नोट्स, ठीक है। यहाँ पे एक सैम्पल है कि आप देखें, संडे अक्टूबर फॉर केस कैफ़े 3 PM। अब वहाँ पे उसने अपना क्या कहते हैं उसको, कैफ़े का भी बता दिया कि एक मिडिल एज आदमी है, कैफ़े में आया था, अकेला था, कॉफ़ी ऑर्डर की और सिगरेट जलाई, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है। इन्फ्लुएंस में आ गया, वेटर्स का मूड चेंज हुआ, वो सीरियस हो गए, ठीक है। एनालिटिक्स में लगता है कि अकेले आदमियों ने स्टाफ, वुमेन आर अफेयर्ड ऑफ मैन हु कम इन अलोन सिंस द रॉबरी। यहाँ पे एनालिटिक उसने क्या किया कि एक जो औरत है वो डर रही है एक मर्द से, ठीक है, कि वो आएगा और आके मेरी उसकी पर्सनल जो थिंग है उसे चोरी कर लेगा। पर्सनल नोट है, इट इज़ रेनिंग एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद के बट आई एम बोर्ड टुडे। यहाँ पे लिखा है मौसम, बारिश का मौसम है, मुझे केक के साथ कंफर्ट महसूस हो रहा है, मतलब उसके साथ कंफर्ट हो, लेकिन आज फील बोरिंग था। उसने डायरेक्ट ऑब्जर्व किया कि सामने एक मिडिल एज आदमी कैफ़े में बैठा हुआ अकेला कॉफ़ी पी रहा है और साथ सिगरेट जलाई हुई है। इन्फ्रेंस, वेट्रेस की मूड चेंज हुआ, वो सीरियस हो गया, सिंपल, ठीक है। और एनालिटिक्स में उसने एक औरत देखी जो कि डर रही थी, और पर्सनल नोट में उसने बस लिखा कि बारिश हो रही है और अच्छा लग रहा है, लेकिन आज फील्ड का जो काम है वो थोड़ा सा बोर्ड है। या आप यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे सैम्पल ऑब्जर्वेशन से डीपर मीनिंग निकलता है, ठीक है। आप ना सिर्फ इंसानों का एक्शंस ऑब्जर्व कर रहे होते हो, बल्कि उनके इमोशन, रिएक्शन को भी एनालाइज कर रहे होते हो। और किसी एक पर्सन के नहीं, आप डिफरेंट लोगों के वहाँ पे किसी भी एरिया में हो, किसी एक पर्सन को नहीं आप जज कर रहे, आप डिफरेंट, मतलब एक दो जितने वहाँ पे आपको नज़र में हैं, आप सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हो। नेक्स्ट, फील्ड वर्क प्रॉब्लम्स आ जाता है। फील्ड वर्क में कई मुश्किलात होती हैं जो रिसर्चर को फेस करनी पड़ती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन या झूठ, कोई अगर झूठ बोल दे, मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, अगर आप किसी से पूछो कि आपकी कास्ट क्या है, तो हो सकता है वो कास्ट छुपाए या झूठी कास्ट बताए आपको, ताकि उनका स्टेटस अच्छा लगे। या उसकी हो सकता है कि उसकी कास्ट थोड़ी लोअर लेवल की हो और वो कास्ट आपको वो लेवल की बताए कि सैयद वगैरह है, जो कि लगे कि हाँ भाई वो बहुत ऊपर की कास्ट है, तो मतलब इसमें मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं। अगर आप बलूचिस्तान जा रहे हैं और आपको बलोची नहीं आती, तो आप क्वेश्चंस समझा भी नहीं पाएंगे और उसका जवाब भी नहीं ले पाएंगे। लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं इसके अंदर। फ्रंट और लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इशूज़। और फ्रंट स्टेज वर्सेस बैक स्टेज, लोग सामने कुछ और दिखाते हैं और असल में कुछ और होते हैं। यह आप लोगों को ज़्यादा तरीके से पता होगा। एक रिस्पोंडेंट आपके सामने कहे कि हमें यहाँ लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, हमारे यहाँ लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि घर में लड़की का ओपिनियन लिया ही नहीं जाता। मतलब वो आके कह रहा है कि नहीं हम भाई इक्वल सपोर्ट करते हैं, लड़की और लड़के को दोनों का डिसीजन मैटर करते हैं, लेकिन आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि लड़की से पूछा ही नहीं जाता उसकी मर्ज़ी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रैटेजी टू ओवरकम फील्ड वर्क प्रॉब्लम। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ ज़रूरी होती हैं। एक तो आपकी रेपो बिल्डिंग होती है कि आप दूसरे पर ट्रस्ट करो। फील्ड स्टार्ट करने से पहले 2-3 दफ़ा कम्युनिटी जाओ
उनके इवेंट्स में शामिल हो, उनसे छोटी मोटी बातें करो ताकि वो आपसे ट्रस्ट करें, ठीक है। अगर इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, बैकअप प्लान्स में आपके हमेशा रेडी होने चाहिए। अगर इंटरव्यू कैंसिल हो जाए तो दूसरा रिस्पोंडेंट लाइन में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आप इंटीरियर सिंध जा रहे हो, मतलब सिंध के दरमियानी हिस्से में जा रहे हो, तो आपको सिंधी के बेसिक वर्ड सीखना होगा ताकि आपको हेल्प हो जाए वहाँ के जो अगर वर्ड को सिंधी बोल रहे हो तो आप उनसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सको। हर चीज़ प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, जैसा कि ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस, एनालिसिस, पर्सनल फीलिंग। ये जब तक ये सही तरीके से नहीं लिखोगे तब तक आपकी लैंग्वेज मतलब आपको एग्जैक्टली रिसर्च का नहीं पता लगेगा। होप सो कि आपको ये लेक्चर मज़े का लगा होगा और समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।